हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है स्केचअप सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा और उसके बाद हमने कुछ बेसिक कमांड्स यहाँ पे सीखी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको जो भी आज कुछ हम मॉडलिंग वर्क इस ट्यूटोरियल में करने वाले हैं तो वो आप इजीली यहाँ पे अडॉप्ट कर सके। ओके, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे इस टेम्पलेट के बारे में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में जो टेम्पलेट मैंने सेट की है वो है कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट। जो यूनिट्स मैंने रखे हैं वो है मीटर्स में। ओके, तो टेम्पलेट्स के बारे में हमने डिस्कस डिटेल में किया है पिछले वीडियो में, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन के इस टेम्पलेट में आता हूँ तो कुछ टॉप व्यू, यहाँ पे डिफॉल्ट टॉप व्यू मुझे ऐसा कुछ दिखता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में क्लिक करता हूँ, या आइदर आप स्टैंडर्ड व्यूज अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपली माउस के स्क्रॉल बटन से 360 में नेविगेट कर सकते हो, और शिफ्ट प्लस माउस का स्क्रॉल बटन दबा के आप अपने पूरे प्लेन को जो है वो नेविगेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आज हम सिंपल एक लाइन प्लान यहाँ पे डेवलप करके देखेंगे। ओके, सिंपल एक लाइन प्लान लेंगे और उसको यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे हम हमारे बेसिक्स कमांड से। तो जो बेसिक कमांड कल हमने सीखी तो हम डायरेक्टली उसको ही यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ रेक्टेंगल। ओके, शेप्स में यहाँ पे रेक्टेंगल मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली एक पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ से, और मैंने कुछ डायमेंशन डाले, सपोज 15,12। ओके, और मैंने सिंपली यहाँ पे एंटर किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मेरे डायमेंशंस पुट किए तो यहाँ पे हमारा एक सरफेस या प्लेन यहाँ पे तैयार हो चुका है। ओके, तो इसको हम यहाँ पे जो है इस प्लेन को, सिंपल प्लेन को यहाँ पे ऑफसेट देंगे। ओके, तो सिंपली हमने ऑफसेट्स यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, और ये जो एजेस है, ओके, किसी भी साइड से, किसी भी एज से आप शुरू कर सकते हो, किसी भी पॉइंट से आप ओरिजिन कर सकते हो। तो सिंपली मैंने ये इस पॉइंट से सिलेक्ट किया, आइदर इनसाइड या आउटसाइड आप यहाँ पे ऑफसेट दे सकते हो। इसके बारे में कल ही हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे मैं इनसाइड यहाँ पे करता हूँ। सपोज यहाँ से मुझे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे वॉल बनानी है। सपोज मैं डालता हूँ डिस्टेंस 0.23, और मैंने सिंपली यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने 0.23 एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑफसेट बन चुका है। ओके, लेकिन ऑफसेट बनाने से पहले यहाँ पे हमें इस ये जो भी कुछ प्लान हम बना रहे हैं तो उसकी प्लिंथ यहाँ पे बनानी ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं फिर से Ctrl+Z करता हूँ, उसके बाद पुश पुल टूल यूज़ करता हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा सा एलिवेट में करता हूँ, और सपोज 1.6 मेरी प्लिंथ रखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक कुछ ऐसा प्लिंथ यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑफसेट फिर सिलेक्ट करूँगा, और ये जो मेरा पर्टिकुलर प्लेन है, इस प्लेन से यहाँ पे मैं यहाँ पे इस एज से जो है आइदर इनसाइड आउटसाइड, फिलहाल तो इनसाइड हमें करना है, तो यहाँ से मैं डायमेंशंस डालूंगा। 0.23 मेरी एक्सटर्नल वॉल सपोज मैंने कंसिडर की, तो यहाँ पे 0.23 और सिंपली एंटर। तो जैसे एंटर किया है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफसेट हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी ये ऑफसेट क्रिएट होने के बाद हमें जो है सिंपल पुश या पुल टूल यहाँ पे यूज़ करना है, और पुश पुल यूज़ करके सिंपली अपवर्ड या डाउनवर्ड, ओके, जिसे हम सिंपली कहते हैं पुश और पुल, तो वो यूज़ करके हमें यहाँ पे आगे प्लान को डेवलप करना है। तो यहाँ से इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे शुरू किया है, और यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे रखा 5 मीटर्स। ओके, 5 और सिंपली एंटर किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 मीटर से हमारा जो भी कुछ ये जो प्लेन था, ये प्लेन की ये जो वॉल्स थी, तो वो 5 मीटर से यहाँ पे एलिवेट हो चुकी है। ओके, ये वॉल जो है वो एलिवेट हो चुकी है 5 मीटर से। तो ये सिंपल यहाँ पे हमने प्लेन यहाँ पे डेवलप कर लिया है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे है इसका रूफ। तो रूफ को बनाने के लिए सिंपल मैंने शेप्स में मैं गया, फिर से रेक्टेंगल मैंने लिया, और यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर जो है यहाँ पे सिंपली मैंने इस प्लेन को बनाया। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो प्लेन है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे पुश और पुल लूँगा, और इस लाइन से यहाँ पे मेरी जो है पैरापेट वॉल को मैं बनाऊँगा। ओके, पैरापेट को बनाऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले मुझे इस रूफ के बारे में थोड़ा सा समझना है, इसलिए पैरापेट हम यहाँ पे इस मॉडल में नहीं बनाएंगे। ओके, लेकिन अगर आपको चाहिए तो यहाँ से ही आप कंटिन्यू करके यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हो। तो मैं इसको ही, इस रूफ को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तो इसीलिए मैं ये जो प्रोजेक्शंस है इसको सिंपली इरेज करता हूँ। ओके,
तो इनको इरेज करने के बाद ये पूरा यहाँ पे एक मास यहाँ पे हमें मिला है। ओके, ये पूरा हमारा सॉलिड यहाँ पे मास हमें मिला है। तो अभी हमें मॉडलिंग करना है, मतलब सिंपली इसको डेवलप करते जाना है। अभी इसको हम डेवलप करेंगे यहाँ पे हमारे रिक्वायर मॉडल में। तो उसके लिए सबसे पहले हम रूफ के बारे में बात करते हैं। तो फ्लैट रूफ और स्लोपिंग रूफ, ये दो टाइप के रूफ्स यहाँ पे जनरली होते हैं। तो फ्लैट रूफ तो आपको वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो है फ्लैट रूफ यहाँ पे है। लेकिन अगर आपको स्लोपिंग रूफ बनाना है तो सिंपल वे में उसको बनाने के लिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको लाइन को सिलेक्ट करना है। लाइन सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इस कौन से भी बेस लाइन पे अगर जाते हो या कौन सी लाइन पे यहाँ पे जाते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिड पॉइंट यहाँ पे डिटेक्ट होगा। जैसे आप अपना कर्सर माउस का उस लाइन पे यहाँ पे ले जाते हो तो आपको एंड पॉइंट्स यहाँ पे इसके दिखाई देंगे, मिलेंगे, और यहाँ पे मिड पॉइंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने सिंपली इस मिड पॉइंट से रेड एक्सिस को पैरेलल रखते हुए इस मिड पॉइंट तक लाइन ड्रॉ की ली। ओके, तो एक्सिस का ख्याल आपको रखना है, जो मैंने पिछले ट्यूटर में भी बताया था। ओके, ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो। ओके, तो ये यहाँ पे लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। उसके बाद यहाँ से हमें जो है स्लोप उसको देना है, इसीलिए हमें इस लाइन को रीच तक ले जाना होगा। ओके, उसके लिए सिंपली हम मूव यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मिड पॉइंट पे लेके सिंपली क्लिक करके इसको वर्टिकल एक्सिस में यहाँ पे उसको आइदर अपवर्ड या जहाँ पे भी चाहिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपवर्ड हमें करना है। अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट करेंगे और सिंपली जो डायमेंशन है सपोज 5 में डालता हूँ और यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो भी ये कुछ रूफ है वो यहाँ पे बन चुका है। ओके, तो ये फर्स्ट मेथड थी इस रूफ को बनाने के लिए। अगर आप सिंपल दूसरे वे में चाहिए तो वो भी बना सकते हो। तो एक बार फिर मैं दूसरा एक प्लेन यहाँ पे बनाता हूँ। सपोज वही डायमेंशन हम रखेंगे 15,12, एंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे पुश पुल डायरेक्टली हम करते हैं। सपोज यहाँ पे रखेंगे हम 5 मीटर्स, एंटर किया या और यहाँ पे 5 बढ़ा लेते हैं, 10 मीटर्स टोटल हम यहाँ पे एलिवेट कर लिया इसको। उसके बाद यहाँ पे सिंपली हमें लाइन पे जाना है और जैसे कि हमने पिछली बार जो है इस ट्रायंगल को हमें सिंपल यहाँ पे फॉर्म करना है। ओके, ऐसे इस ट्रायंगुलर शेप को यहाँ पे फॉर्म करना है। तो पिछली बार हमने सिंपली लाइन को जो है डिसइंटीग्रेट किया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था इस स्लैब को। तो इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट पे रखेंगे और वर्टिकल एक्सिस में यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ऑन ब्लू एक्सिस यहाँ पे अगर शो कर रहा है तो मेरा जो भी एक्सिस है वो मेरा जो भी लाइन वर्क है वो पैरेलल है, ऐसा कंसिडर हमें करना है। तो यहाँ पे लेंथ में डालूंगा। सपोज इससे ये जो बेस पॉइंट मेरा है, ओके, ये वाला जो बेस पॉइंट है, यहाँ से मेरा जो रीज है या हाईएस्ट पॉइंट है वो सपोज 5 मीटर्स है, तो मैं 5 और सिंपली एंटर करूँगा। और वो करने के बाद यहाँ पे हमें यहाँ से इस क्राउन तक या इस पॉइंट से यहाँ तक यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक सरफेस फॉर्म होता है। सिंपली मैं इस साइड से, और ज़रूरी नहीं है कि आप इस रीच से ही करें, आप इस पॉइंट से भी यहाँ तक जा सकते हो। ओके, तो ये दोनों पॉइंट मैंने जैसे ही बना लिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रायंगल हमारा जो है या स्लोप का जो भी कुछ सरफेस है वो फॉर्म हो चुका है। उसके बाद अगर मैं पुश पुल यूज़ करता हूँ और इसको पुश या पुल करता हूँ तो ये पीछे जाना चालू कर देगा। ओके, लेकिन जैसे ये पीछे ज़रूर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ आधा पोर्शन जा रहा है क्योंकि हमने इसको डिसइंटीग्रेट किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों जो पोर्शन है वो साइमल्टेनियसली पीछे की तरफ जाए, तो इसीलिए हम सिंपली इरेज कमांड लेंगे, इसको इरेज करेंगे और उसके बाद पुश पुल लेके इस पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सरफेस क्रिएट हो चुका है, स्लोपिंग रूफ क्रिएट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ये यहाँ पे ये वाला जो सरफेस है, ये जो फेस में यहाँ पे सरफेस है वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है या सिंपली यहाँ पे वो नहीं है। तो उसको डमी सरफेस फिर से क्रिएट करने के लिए सिंपली आप लाइन यहाँ पे लोगे, ड्रॉ करोगे और यहाँ से लेके नीचे वाले फेस तक यहाँ पे उसको ड्रॉ करेंगे। ओके, और उसके बाद इरेज कमांड लेके आप सिंपली इसको इरेज कर दोगे। ओके, तो आप देख सकते हो दोनों मेथड से आप जो है इस स्लोपिंग रूफ को बना सकते हो। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे उसको बना सकते हो। ओके, तो फिलहाल हम इस मॉडल को कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये स्लोपिंग रूफ का एक सरफेस बना लिया है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है ये जो भी पर्टिकुलर रूफ है हमारा, तो उसको कुछ थिकनेस देना। तो थिकनेस देने के लिए यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे लूँगा ऑफसेट लेके फिर एक बार जो है ऑन एजेस यहाँ पे क्लिक करूँगा
और आइदर इनसाइड आउटसाइड। ओके, तो मुझे आउटसाइड यहाँ पे रिक्वायर है तो मैं आउटसाइड पे यहाँ पे प्रोजेक्ट उसको करूँगा। और सपोज यहाँ पे मैं कुछ थिकनेस दूंगा इसको, सपोज मैंने दी 0.20 और मैंने सिंपली एंटर किया। ओके, तो जैसे ही मैं 0.20 को एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक सरफेस फॉर्म हुआ हुआ दिखाई देगा। ओके, कुछ थिकनेस यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद इस ये जो पर्टिकुलर सरफेस है, अगर मैं डायरेक्टली इसको ऐसे पुश या पुल करता हूँ तो आप देख सकते हो ये नीचे वाला जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, ओके, सपोज मैं दिखाता हूँ यहाँ से, तो ये वाला जो पोर्शन है एक्स्ट्रा, ओके, तो ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर यहाँ पे स्लोपिंग रूफ वाला पोर्शन चाहिए। तो पुश पुल करने से पहले मैं फिर एक बार लाइन को सिलेक्ट करूँगा और ये जो भी कुछ पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट, यहाँ से मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे जैसे मैं करने जा रहा हूँ तो आपको एक एक्सिस यहाँ पे नजर आएगा, वो है पिंक एक्सिस। हमें यहाँ पे 3 ही एक्सिस सीखे थे। ओके, ये वाला वर्टिकल जो है ब्लू एक्सिस, उसके बाद ग्रीन एक्सिस, ओके, और रेड एक्सिस। ओके, लेकिन ये जो एक्सिस है ये पिंक एक्सिस है। तो ये पिंक एक्सिस तब आपको आता है जब भी आप किसी भी लाइन को पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करना चाहते हो या आप ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आपको ये पैरेलल लाइन यहाँ पे मिलती है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की, इसको पिंक एक्सिस को मैंने कंसिडर किया एज अ पैरेलल लाइन का एक्सिस और सिंपली मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद सिमिलरली मैं इस साइड पे भी कर देता हूँ। ओके, एक्सिस का ख्याल रखना, ये रेड एक्सिस है। अगर इस एंगल से मैं देखता हूँ और मैं इस पे कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये हमें लगेगा कि हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैं व्यू चेंज करता हूँ तो जैसे आपने देखा होगा कि ये एक्चुअल में रेड एक्सिस में है। तो इन छोटे छोटे चीज़ों का आपको ज़रूर ख्याल रखना है जब आप मॉडलिंग करोगे। तो लाइन यहाँ पे सिलेक्ट की। ओके, पिंक एक्सिस जो है पैरेलल एक्सिस मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से एंड पॉइंट तक मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद मैं इरेजर पे आता हूँ और ये जो भी प्रोजेक्शन है यहाँ पे नीचे वाला जो एक्स्ट्रा है उसको मैं सिंपली इरेज करता हूँ। इरेज जैसे मैं करता हूँ तो आप देख सकते हो जो रिक्वायर हमारा सरफेस है या जो एक्चुअल में शेप यहाँ पे हमें चाहिए वो फॉर्म हो चुका है। ओके, एक और चीज़, आप जब ये डिलीट करोगे तो उस समय यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि अगर आप इस साइड पे थोड़ा सा डिलीट वगैरह करते हो तो आपका ये पूरा बाकी का प्लेन भी जो है वो डिलीट हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है थोड़ा सा जूम करना है, मतलब नॉट पर्टिकुलर इस मॉडल के लिए, लेकिन जब भी आप मॉडलिंग करते हो तो आपको थोड़ा सा जूम वगैरह करके रखना है ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो। उसके बाद इस साइड पे भी सेम चीज़ हम करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्शन या सरफेस क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम पुश पुल अब यूज़ कर सकते हैं और सिंपली इसको यहाँ से एंड पॉइंट तक हम ले आएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है रूफ हमारा प्लेस हो चुका है, उसको कुछ थिकनेस प्लेस हो चुकी है। यहाँ से भी अगर कुछ आपको बाहर करना है, ओके, तो यहाँ से सपोज 1 मीटर में रखता हूँ तो यहाँ पे प्रोजेक्शन आपको दिखेंगे। ओके, फिर एक बार यहाँ से अगर सरफेस आपका जो है चला जाता है, ओके, तो आप सिंपली उसको डमी सरफेस एक दे सकते हो। सिंपल आपको सिर्फ रिज से यहाँ पे एक लाइन देनी है। ओके, या आप इस साइड से भी लाइन देके इस सरफेस को क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे तो आपको उसको करना है, बस सरफेस यहाँ पे आने से हमें मतलब है। ओके, तो ये सरफेस आपका आ चुका है। आप एक बार चेक कर सकते हैं सभी साइड से, सभी डायरेक्शन से कि आपका जो मॉडल है वो बन चुका है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो भी कुछ ये रिक्वायर मॉडल है वो बन चुका है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे डोर इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं लाइन यहाँ पे लूँगा, लेकिन लाइन लेने से पहले एक चीज़ आपको डिफरेंशिएट करके दिखाना चाहता हूँ कि पुश पुल जब भी मैं करूँगा तो ये पूरा सरफेस जो है वो पुश या इधर पुल होगा। ओके, तो इसको डिसइंटीग्रेट मुझे करना है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में प्लिंथ बनाई थी। ओके, तो प्लिंथ को अगर हमें प्रोजेक्ट करना है, ओके, प्लेन को प्रोजेक्ट करना है तो इसीलिए हमें उस सरफेस को पहले बना लेना होगा। तो सिंपली मैं लाइन लेता हूँ, लाइन लेके यहाँ से 1.6 तक मैं पॉइंट लेता हूँ, जो हमारी प्लेन की हाइट थी 1.6। ओके, 1.6 लेने के बाद ये पॉइंट है यहाँ पे, और आप मेजरमेंट टूल यूज़ करके, ये वाला मेजरमेंट टूल यूज़ करके भी पहले पॉइंट मार्क करके फिर बाद में इसको कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, सेम यहाँ पे सभी साइड से मैं कर लेता हूँ मेरे कन्वीनियंट के लिए। एक्सिस का ख्याल आपको रखना है, यहाँ से इस लाइन तक। ओके, ये सभी साइड से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है।
सपोज ये मेरा फ्रंट साइड है और अब यहाँ से मैं डोर बनाना चालू करता हूँ। तो डोर बनाने के लिए ये सिंपल हम अप्रोक्सीमेट बना रहे हैं, डायमेंशंस का कुछ यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। सपोज ये कुछ अप्रोक्सीमेटली मैं बनाता हूँ। यहाँ पे ये वाला पोर्शन सपोज है, ओके। तो ये पोर्शन मैंने बना लिया है। यहाँ पे ये स्टेयरकेस का सपोज पोर्शन है, ओके। उसके बाद ये बीच वाली लाइन जो है अनवांटेड है, उसको मैंने इरेज कर दिया। उसके बाद लाइन सेलेक्ट करता हूँ मैं। लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं जाता हूँ, ओके, और इसको डिवाइड करता हूँ। तो ये हम अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे देख रहे हैं। बाद में जब हम डायमेंशंस लेके प्लान देखेंगे तो उसमें हम डिटेल वहाँ पे देखेंगे। तो सपोज मैं इसको कुछ यहाँ पे रखता हूँ, सपोज 2 एंटर। फिर यहाँ से इसको मैं लाता हूँ 1.6, फिर इसको रखूँगा 1.2 और इसको रखूँगा 0.8, ओके। तो ये मेरी स्टेप्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ की, ओके। तो ये स्टेप्स मेरी ड्रॉ हो चुकी है। इसको भी मैं थोड़ा सा, इस रूफ को भी थोड़ा सा एलिवेट कर लेता हूँ, आगे की तरफ थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर लेता हूँ 1 मीटर, ओके। तो ये मेरी स्टेप यहाँ पे बन चुकी है। स्टेप्स बनाने के बाद जो है मैं डोर बनाऊंगा। तो डोर भी हम अप्रोक्सीमेट बनाएंगे। सपोज यहाँ से 2.1 मीटर, इस बेस से 2.1 मीटर डोर की मेरी हाइट है। चलो इस केस में 3 हम रख देते हैं। 3 मैंने एंटर किया और उसके बाद जो भी डोर का मेरा डायमेंशन है वो यहाँ पे हम ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो डोर का एज अ मिड पॉइंट है, ओके। तो आप ये मिडल लाइन है, तो आइदर इस साइड को, दो साइड को आपको डिवाइड किया है आपने इसको, तो इसीलिए आधे डायमेंशन को आपको लेफ्ट और आधे को राइट में यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। तो सपोज जो डायमेंशंस है वो 1 मीटर है, तो यहाँ से मैं इसको, सपोज 2 मीटर है तो यहाँ से मैं 1 मीटर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद यहाँ से फिर से 1 मीटर में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से भी 1 मीटर ड्रॉ करता हूँ, एंटर करता हूँ, ओके। और इसके बाद फिर से इसको एक सिंपल रेक्टेंगल में फॉर्म करता हूँ ऐसे, ओके। और उसके बाद जो अनवांटेड प्रोजेक्शन है उसको मैंने डिलीट कर लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक ऐसा सिंपल डोर का प्रोजेक्शन बन चुका है। अभी हम सेम चीज़ विंडो के लिए करेंगे, ओके। विंडो के लिए फिर से अप्रोक्सीमेट हम करते हैं। सपोज डायरेक्टली हम रख देते हैं यहाँ पे। सपोज ये कुछ ऐसी विंडो मैंने बनाई 2.5, 1.5 एंटर, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे बनाई है। अभी सपोज इस सरफेस को, सेम सरफेस को मुझे आइदर साइड यहाँ पे कॉपी करना है, तो मैं सिंपल इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करते वक्त आपको जो है लेफ़्ट टू राइट करना है, ओके। तब ये पर्टिकुलर सिर्फ जो प्लेन है वो सिलेक्ट होगा। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट टू राइट करते हो तो आप देख सकते हो पीछे वाला, ये जो भी इसके पीछे जो भी सरफेस है वो सिलेक्ट होंगे। इसीलिए आपको राइट टू लेफ़्ट नहीं जाना है, लेफ़्ट टू राइट ही जाना है, ओके, इस तरीके से। तो ये मैंने सिंपली सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने मूव कमांड लिया और जैसे हमने पिछली बारी सीखा, मूव कमांड अगर सेलेक्ट करते तो पूरा मूव हो जाएगा, लेकिन हमें कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए सिंपली कंट्रोल में प्रेस करूंगा। जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ यहाँ पे प्लस का एक साइन आपको दिखेगा, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी करने के लिए रेडी है। तो सिंपली इस मिड पॉइंट से या किसी भी आप पॉइंट से यहाँ पे स्टार्ट करके इसको जिस पॉइंट पे चाहिए वहाँ पे रख सकते हो। सपोज अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे कहाँ पे उसको रख देता हूँ। तो ये आपका विंडो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो बारी आती है वो है इन विंडो को, इन डोर्स को ओपनिंग प्रोवाइड करने की, ओके। तो ओपनिंग्स कैसे प्रोवाइड करते हैं इसको, तो सिंपली हमें फिर से पुश और पुल टूल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें इसको, सपोज ये डोर है, डोर को हमें पुश या पुल करना है, ओके। और हमें बताया कि डायमेंशन जो वॉल के है या ये डोर जिस वॉल पे बना है उसके डायमेंशन 0.23 है, उसकी थिकनेस 0.23 है। तो हमें 0.23 से उसको डिटेक्ट करना है। तो हम इस साइड पे तो नहीं करेंगे, अंदर की तरफ हम करेंगे और 0.23 सिंपली एंटर करेंगे डिस्टेंस डाल के, ओके। तो जैसे मैंने 0.23 यहाँ पे डाला तो यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ से 0.23 यहाँ पे वो सिंपली अंदर की तरफ यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया, ओके। और एक हॉलो पोर्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सिंपली सेम हम विंडो के लिए भी वो एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ से 0.23 एंटर, ओके। यहाँ से भी 0.23 एंटर, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो है पिछली बार मास यहाँ पे क्रिएट है, इसीलिए ये ओपनिंग शायद दिखेगी नहीं।
ओके। लेकिन जैसे हम आगे डायमेंशन से प्लान लेंगे तब यहाँ पे आपको ये बहुत ही आसानी से मैं समझा दूंगा। ओके, तो ये बेसिक हम सीख रहे थे डोर्स और विंडो के बारे में। तो ये ऐसे कुछ यहाँ पे हमारी डोर्स विंडोज़ हम बना सकते हैं और एक बेसिक यहाँ पे ये हाउस हमने कंस्ट्रक्ट यहाँ पे किया है। ओके, तो ये बेसिक मॉडलिंग है। इसके बाद सर्कल वगैरह कुछ यूज़ करके हम जो भी और कुछ ज्योमेट्री है उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे है सर्कल मैंने ड्रॉ किया और कुछ भी यहाँ पे विंडो वगैरह मैंने और बनाई। ओके, सिमिलरली आप ऐसा बाकी भी काम कर सकते हो। सपोज आपको ये प्लिंथ को जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करना है, 0.5 में डालता हूँ सपोज। अगर आपको जो भी कुछ आपका ऑफसेट है अगर वो रिपीटिव यहाँ पे करना है तो आप डबल क्लिक कर सकते हो। ओके, तो जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वही जो डायमेंशन है वो कंटिन्यू होंगे। ओके, उसके बाद इरेजर में लूँगा और जो भी ये एक्स्ट्रा पोर्शंस या एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस है उसको मैं सिंपली इरेज करूँगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे ये कुछ बेसिक यहाँ पे हाउस बनाना या होम बनाना यहाँ पे था। तो अगले जो ट्यूटर है उसमें हम एक्चुअल ऑटोकैड में से जो बेसिक एक 2D प्लान को 3D प्लान में कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें हम सब ये और डिटेलिंग में यहाँ पे देखेंगे, पूरे उस हाउस को यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो इस वीडियो के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।